जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आज हम उसी के आगे का फिर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, क्योंकि जो हिंदी का पेपर है बच्चों को दिक्कत होती है उनको पेपर थोड़ा सा लिखने में कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मीनिंग्स लिखेंगे, उनके शब्दार्थ में कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सो आज का जो दिन है, आज का जो एक हमारा नया साल का दिन है, इसलिए कहते हैं गुड़ी पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभेच्छा। और इसमें यह भी कहा गया है कि आज के दिन में आखिरकार क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो नया साल होता है 1 जनवरी को, वो तो केवल एक डेट चेंज करता है, लेकिन अगर हम इस ईयर की बात करें, ये पूरा साल इतना अच्छा चेंज होता है। क्योंकि देखें, ये क्या है, हमारा बसंत ऋतु है। इसमें क्या होता है, जो पुराने प्लांट्स की पुरानी पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की पुरानी पत्तियां होती है, वो गिर जाती है, नई पत्ती निकलती है। और उसी से क्या होता है, एक हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट भी हमारा चेंजेस होता है। क्योंकि अब इसके पहले अगर आप देखोगे तो ठंड होती थी, अब देखोगे तो इतनी ठंड नहीं होती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, एक जस्ट लाइक मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे समझ सको और उनको अच्छे से एज्यूम कर सको। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर जब भी हम पढ़ेंगे, उन चीज़ों को बारीकी से समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमें आता तो है, हम लिखना तो चाहते हैं, लेकिन हम सही से लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो हमने स्पेलिंग, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमने मिस्टेक किया हुआ है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है। अब एक आ गया, निम्नलिखित में से प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 3 में से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं 1 बाय 1, और सभी का जो आंसर दीजिएगा 25 to 30 वर्ड्स में आपको देने का है। चलो देखते हैं और समझते हैं। धैर्य रहो धीरज, कविता में एक चैप्टर है धैर्य रहो धीरज, यानी कि आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इस संसार में जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वही सबसे आगे जाता है। ठीक है, तो क्या धैर्य रहो धीरज कविता में कवि ने क्या विश्वास व्यक्त किया है। ठीक है, तो अब ये जो बात करती है कविता में, कवि ने क्या कहा, तो धैर्य रहो धीरज कविता में इसके कवि कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्वास है कि रात का अंधेरा जरूर छटेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर सूर्य सन की बात करते हैं, स्टार्टिंग में लाल रंग का होता है, आपने ध्यान दिया होगा, एकदम से नहीं येलो कलर में आ जाएगा, वो पहले लाल रंग का होता है। इसलिए संस्कृत में श्लोक आ गया है, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्ति में तिचा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेघ रूपता। यानी कि सूर्य उगता है तो भी लाल रंग का होता है, और सूर्य अस्त होता है तो भी लाल रंग का होता है। उसी तरीके से जितने भी गुरु लोग होते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसका स्वभाव, उनका स्वभाव हमेशा एक ही होता है। जिस प्रकार से सूर्य उगते समय भी लाल रंग का, अस्त होते समय भी लाल रंग का, यानी सनसेट और सनराइज के टाइम पे भी रेड कलर, उसका स्वभाव कभी चेंज नहीं होता। कितना भी वो गर्म हो, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। उसी तरीके से जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनके सामने, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर बुखार भी होगा उनको, तो भी आपको पढ़ाने हमेशा आएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशंस होती है। इसलिए कहा कि रात का अंधेरा जरूर छटेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो लालिमा होती है, जैसे जैसे आना चालू होगी, सौका सौका आना चालू होगी, और सौका सौका अंधेरा चला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। पिंजरबंद पंछी को किस प्रकार की सुविधाएं दी गई। पिंजरबंद यानी कि किसी पिंजड़े में किसी भी पक्षी को अगर आप बंद कर दो, जैसे आप तोता देखते हो, है ना, मिट्टू मिट्टू करते रहते हैं, तो क्या लगा, तोता यानी जस्ट लाइक एज ए पैरट। अगर उसकी बात करें, किसी भी चिड़िया को अगर आप पिंजड़े में बंद कर दो, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है, एक जेल में रखे हुए कैदी के समान। आप उसको कितना भी अच्छा खाना दो, तो ये कहा, पिंजड़े में बंद को खाने देने के लिए सोने की कटोरी में मैदा और पीने के लिए पानी, साफ पानी जैसी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। उसे असुरक्षित वातावरण से सुरक्षा भी मिलती है, सब मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, खाने के लिए हर चीज़ मिलती है। लेकिन जो आज़ादी होती है, जो फ्रीडम होता है, क्या वो मिल पाता है? अंग्रेज हमारे यहाँ पे थे, क्या हम भूखे मरते थे उस टाइम पे? अरे मैं तो नहीं था, जो भी मेरे पूर्वज लोग रहे होंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या भूखे मरे? नहीं, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई कब? वो अपनी फ्रीडम नहीं अभिव्यक्त कर सकते थे, सबके सामने नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे। तो वही कहा गया है कि अगर किसी बंद पिंजड़े के अंदर किसी भी पक्षी को अगर बंद किया जाए, कितना भी उसको अच्छा खाना पीना दे दो, लेकिन अगर उसको उड़ने की आज़ादी आपने नहीं दी तो सब बेकार है। इसीलिए कहा गया, लेकिन ये सुविधाएं, उसकी आज़ादी और खुले आसमान में उड़ने की जो खुशी होती है उसके सामने तुच्छ है।
तुच्छ का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, माइन्यूट सा, समझा गया ना। अच्छा, कवि नागार्जुन को प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कैसे हुए? प्रकृति की सुंदरता, जैसे आप गोवा में हो, आपको पता है जब भी अभी रेनी सीजन चालू होगा 1-2 महीने बाद, आप देखोगे 15 दिन बाद हर जगह हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि एकदम भगवान ब्रह्मा जी आपके गोवा में उतर के आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया एनवायरनमेंट, इतना अच्छा वातावरण जो हमें मिलता है, शायद किसी अदर स्टेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन उस वातावरण में अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो आपकी जिंदगी सोने की तरीके से हो जाएगी। एक आप और इससे अच्छे डायमंड जैसे दिखोगे, जहां लाइट पड़ी हर जगह आपका प्रकाश फैल जाएगा। चलो, कवि नागार्जुन जब यात्रा पर थे तब उन्होंने हिमालय की चोटियां, पिघलती हुई बर्फ और पहाड़ी झरनों को देखा। बादलों को घिरते प्रकृति के जीवंत रूप को देखकर उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ और प्राकृतिक सौंदर्य के साक्षात दर्शन हुए। कितनी अच्छी लाइन कही है। जब भी आप कभी सफ़र करते, जैसे मैं सफ़र करता हूँ ट्रेन से, सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन में बैठते हो, वो भी अगर जैसे आप उसमें बैठते हो स्लीपर में, सबसे ज़्यादा अच्छी मज़ा स्लीपर में आती है। क्यों? आप आराम से कुछ खाना हुआ बाहर हाथ डाले, वेंडर से ले लिए, अंदर कर लिए। अब थर्ड एसी में हो, आपको बाहर जाके लेना पड़ेगा। नेचर की खूबसूरती, उसकी सुंदरता, उसके जो वातावरण से निकलती हुई हवा, जब हम ट्रेन में बैठ के स्लीपर की जो हम विंडो को ओपन करते हैं, इतनी अच्छी हवा चलती है, नेचर की दी हुई एयर, उसके सामने तो लाखों करोड़ों एसी फेल हैं। समझा गया ना। तो नेचर के साथ में जो हमेशा, जो नेचर की गोद में रहता है, जिंदगी भर कभी बीमार नहीं होता है। और जो आर्टिफिशियल लोग एसी में रहते हैं, उनकी जिंदगी नरक हो जाती है और उनकी लाइफ हमेशा 5 साल कम हो जाती है। इसलिए प्रयास करो कि एसी से दूर रहने का, नेचर के साथ में रहने का बहुत आनंद मिलता है। इसीलिए कवि नागार्जुन ने कहा, जब वो यात्रा पर थे तो क्या क्या चीज़ें मिली? हिमालयों की चोटियाँ, जैसे को बहुत ऊंची हिमालय की चोटी मिल गई, फिर पिघलती हुई बर्फ, मेल्ट होते हुए आइस, फिर क्या क्या पहाड़ी झरनों को देखा, हिली एरियाज में जो वाटरफॉल होते हैं उनको देखा। जैसे आप कभी जाओगे कर्नाटका साइड में तो दूध सागर वाटरफॉल है, तो वो पानी जब निकलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है आपको जैसे दूध झरने जैसा गिर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकृति के जीवंत को रूप देखकर, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कि नेचर ने, जो प्रकृति ने किस तरीके से सुंदरता दी हुई है। असीम शांति का अनुभव होता है। कभी कभी जैसे आप कभी यहाँ पे नहीं कहीं घूमने जा पाए, कह रहे चलो शाम को बीच के टाइम पे चलते हैं, बीच समुद्र का किनारा, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल, यानी मैं आपको एक ऐसे बता देता हूँ जो आप लिखते हो, ठीक है। उस ऐसे में ये कहा गया है कि जब आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें ये चीजें मिलती है कि आपको ऐसे के लिए, उसमें ये कहा गया कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि समुद्र के किनारे 1 घंटा, तो भी आपका एक ऐसे हो गया और आप उसमें एक अच्छे से लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं। शांति का अनुभव हुआ और उन्हें ऐसा लगता है कि किसके? प्राकृतिक सौंदर्य के साक्षात दर्शन हो गए। इसलिए वो उनको ये अनुभव हुआ, जब आप कभी भी किसी चीज़ को फील करते हो, महसूस करते हो, ऐसा लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। नीचे दिए गए सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लिए उचित वाक्य बनाकर विकल्प को चुनिए, ये कहा गया। इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। चलो देखते हैं। अभी कहा गया लेना। लेना मतलब होता है लिया, देना, दिया, पीना, पिया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है। अब ये कहा लेना, एक वर्ड दिया गया है लेना, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये कहा गया लेना के लिए। अब ध्यान दो, जब भी 4 ऑप्शन होंगे तो याद रखिएगा जिसमें नहीं वर्ड है वो तो बिल्कुल ही गलत है। चलो दिखाते हैं। भिखारी ने पैसा नहीं उठा लिया, ये तो बिल्कुल ही गलत, छोड़ दो, ठीक है। अब हम जाते हैं बात करने के लिए जिसमें कि चीजों को देखते हैं। भिखारी ने पैसा उठा लिया, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर भिखारी ने पैसा उठाया,